सुपर पावर के सदर बड़ी अदालत मध्य मुकाबला आ गए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। 3-6 से अक्सरियती फैसला ट्रंप इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। अदालत ने वाजे किया फैसला तमाम टैरिफ पर लागू नहीं होगा, ताहम वो महसूलात कलअदम करार दिए जो हंगामी कानून के तहत नाफिज किए गए थे। इस फैसले के अमेरिकी मईशत पर क्या असरात होंगे, जानते हैं वाशिंगटन में मौजूद समा के नुमाइंदे असफर इमाम से। असफर, ओवर टू यू। जी, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस में से पांच रिपब्लिकन जज हैं। जी, इनमें से 3 जजों को तो खुद सदर ट्रंप ने नामजद किया था और इस तरह 5 यानी अक्सरियती जो जजेस की तादाद है वो रिपब्लिकन्स हैं। तवक्को नहीं थी कि इस तरह के फैसले आ सकें, लेकिन अमेरिकी आइन के मुताबिक तमाम मालियाती इख्तियारात जो है वो कांग्रेस के पास हैं, लेकिन सदर ट्रंप इन इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे थे अपने एक माशी एजेंडे के तहत। उनका ख्याल था कि अमेरिका की जो बढ़ती हुई मैशियत है, बढ़ती हुई माशी खसारा है, इसको कंट्रोल करने के लिए इस पे ये लगाया जाए, इस पर टैरिफ आयद किया जाए और इससे आमदन होगी। और आमदन हुई, तकरीबन 200 अरब डॉलर की आमदन भी हुई जो इस वक्त मौजूद है। अब ये उम्मीद है कि ये आमदन भी वापस करने पड़ जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो इस फैसले के नतीजे में अमेरिकी मैशत में के लिए जो सदर ट्रंप का एजेंडा था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। उनका ख्याल था कि एक तरफ सरकारी अखराजात कम करने हैं, दूसरी तरफ कोई जो टैरिफ आयद करके ना सिर्फ आमदन बढ़ाना है बल्कि अमेरिका में जो छोटी मैशियत है उसको फ़रोग़ देने के लिए इम्कान पैदा करना है। इसके अलावा जो मुलाजमतें हैं वो जो बैरून मुल्क के लोगों को मिल रही थी, जो बाहर माहिरीन आके यहाँ पे मुलाजमतें हासिल कर रहे थे, वो उसके मुकाबले में जो दही इलाकों के ख़ासकर जो लोग महरूम रह रहे थे उन्हें मुलाजमतों के मौके मिल सके। लेकिन इस तमाम प्रोग्राम को सदर ट्रंप के इस फैसले के बाद काफ़ी नुकसान पहुँचने का खदशा है। असफर हमें अपडेट कर रहे थे। सदर ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक करार दे दिया। कहा हमारे पास प्लान बी मौजूद है, अब मजीद सख्त हिकमत अमली अख्तियार करूंगा। महसूलात ने हमारी कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया, लेकिन जजेस ने टैरिफ के हवाले से अमेरिकी मफादात को नजरअंदाज किया। फैसले से वो ममालिक खुश हैं जो बरसों से अमेरिका को लूट रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट गैर मुल्की मफादात से मुतासिर थी। आप पसंद करें या ना, मैंने 8 जंगें रोकी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी टैरिफ के साथ खत्म की। On tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. Tariffs have likewise been used to end 5 of the 8 wars that I settled. I settled 8 wars, whether you like it or not, including India, Pakistan, big ones, nuclear, could have been nuclear. Prime Minister of Pakistan said yesterday at the great meeting that we had, the Peace Board, he said yesterday that President Trump could have saved 35 million lives by getting us to stop fighting. They were getting ready to do some bad things. आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। गवर्नर हाउस की तकरीब में तासुब की इंतहा हुई। सुबह सिंध और वफाक के खिलाफ गुफ्तगू हुई। शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में गुफ्तगू। कहा गवर्नर हाउस तासुब नुमा तकारीर के लिए नहीं बने। कराची पहले ही ये माहौल देख चुका, मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे ये इस चीज के लिए नहीं है। आप वहाँ पे बैठकर तासुब नुमा तकरीबात करें। वो इस सूबे के खिलाफ तकरीब हुई है, वो वफाक के खिलाफ तकरीब हुई है। जो उनके एमएनए साहब फरमाते क्या है कि यहाँ पे लोग आते हैं और जुम्मे तक रहते हैं, उसके बाद लोग अपने गाँवों को चले जाते हैं। सर, सिंध जो है वो एक है, सिंध एक था, सिंध एक रहेगा। इस शहर ने पहले भी बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं। वहाँ पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं। तासुब पर मुबनी गुफ्तगू करें और लोगों को यहाँ पे आप दोबारा वो पैगाम देने की कोशिश करें जो यहाँ पे पहले माहौल इस शहर में आ चुका है। इतने पढ़े लिखे हमारे दोस्त, माशाल्लाह काबिल दोस्त हैं। मैंने नाम लिया नहीं, आप मुझे घड़ी घड़ी बोलो गवर्नर का नाम लूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। किसी अगर किसी मेंबर को जो है
अगर जान की धमकी दी गई है, अगर इसके किसी को जान की धमकी दी है, ये असेंबली है, ये अखाड़ नहीं है। ऑर्डर इन द हाउस। उस्मान साहब, सियासत करने पर आया तो बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी, बयानात से डरने वाला नहीं। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी का जवाब, कहा बयान दिया तो बहुत सारों की कुर्सियां हिल जाएंगी। अगर मैं सियासत करने पर आऊं तो मैं वो बातें कर सकता हूं कि मुझे तो सुनने के बाद नींद आ जाती है, बहुत सौ की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं है ये गवर्नर। अगर मैंने बयान दिया तो फिर बहुत सौ की कुर्सियां भी हिल जाएंगी। मैं सिंध को मजबूत करने वाला गवर्नर हूं, मैं सिंध का बेटा हूं। तमाम सियासी जमातों को दावत देता हूं और उनके पास खुद चलकर जाने को तैयार हूं, लेकिन इस सूबे के लोगों की तरक्की के लिए कोई ये ना समझे कि यहां बैठा गवर्नर कोई बुज़दिल गवर्नर है। नहीं। MQM में ग्रुप बंदी का तनाज़ा सिंध असम्बली पहुंच गया। मुत्तहिदा रहनुमा राना शौकत ने कहा, खालिद मकबूल ग्रुप का हूं, PSP वाले धमकियां दे रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। कराची से हफीज बलोच की रिपोर्ट। मैं इस ऐवान से अपना रिजाइन करूं, फिर मैं देखता हूं कौन खन्ने खाने के मुझे धमकी देता है। मैं किसी से नहीं डर सकता। ये मुझे डरा सकते हैं कि मेरा जन्म सिंध की धरती में हुआ है। MQM पाकिस्तान में अंदरूनी इख्तलाफात, मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। MQM के रुकन राना शौकत ने ऐवान में इंकशाफ किया कि PSP ग्रुप के MNA इकबाल महसूद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूँ। ये MNA इकबाल महसूद, वो PSP ग्रुप, पुरानी PSP ग्रुप से ताल्लुक है उसका। 16 तारीख को MNA इकबाल महसूद मुसल्लह अफराद के साथ आया, मेरे दफ्तर के ताले तोड़े। मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। ऐवान में MQM के ही रुकन उस्मान राना शौकत को चुप रहने का कहते रहे। सबकी बेइज्जती करा दी, सारा बना रच। बोलने दें शौकत साहब, बोलें, आप बोलें। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार ने अपोजिशन रुकन को सिक्योरिटी देने का ऐलान किया। मैं अपने फाजिल मेंबर के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहा हूँ कि जान माल किसी भी चीज़ का अगर इनको कोई मसला हुआ तो जिस पर इन्होंने इल्जाम लगाया है उस पर मैं कार्रवाई करूँगा। स्पीकर सिंध असम्बली ने राना शौकत को सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई और बदतमीजी करने पर MQM के रुकन उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। लीडर अपोजिशन साहब, मैंने एक रूलिंग दे दी है और आप अपने मेंबर को असेंबली परमिसेस से ले जाएं अभी, क्योंकि उनकी मेंबरशिप मैंने उस्मान साहब की सस्पेंड कर दी अंटिल एंड अनलेस वो अपना रिटन अपॉलॉजी जमा नहीं कराते। ऐवान ने शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना का तरमीमी बिल और लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दी। स्पीकर ने इजलास दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन कामरुद्दीन के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI से डील या ढील की खबरों की तरदीद कर दी। सभा से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है। इनकी ऐलान करदा रिहाई फोर्स गैर आईनी और गैर कानूनी है। फोर्स का कयाम रियासत का इस्तेहकाक है। और डील का तो क्या कोई बानी PTI के लिए कोई डील है? दुकान अपनी खुली रखना चाहते हैं, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ऑब्जेक्शन करते हो। इस किस्म की कोई गुफ्तगू किसी लेवल पे भी कभी भी नहीं हुई। हो सकता है कोई सूरतों वगैरह के हवाले से या लोगों ने अप्रोच किया हो, मुझे नहीं पता। तो मैं ये जो अफवाहें जो है ना, सिर्फ इस इश्यू को जो है मार्केट में ये प्रोडक्ट रखने के लिए जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं, बाकी प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रह गया। मेरा ख्याल है कि उनकी नौकरी खतरे में है, तो इस बात ये करके ना, ये रिहाई फोर्स और ये करके तो नौकरी बेचारा पक्की कर दे, फिर थानू एवं इतराज होना शुरू हो गया। बिल्कुल गैर आईनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। पाकिस्तान में जो अफवाज जो है या कोई फौज जो है या कोई फोर्स जो है वो रियासत का इस्तेकाक है, उसके अलावा किसी का इस्तेकाक नहीं है और फेडरेशन का इस्तेकाक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत से कोई डील नहीं हो रही। रिहाई फोर्स का क़याम एक तजवीज़ है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बानी के इलाज के हवाले से हमने राब्ते किए, लेकिन हुकूमत बात करके पीछे हट जाती है। ये मुशावरत जारी है, इस पर अभी कोई फाइनल नहीं है। एक तजवीज़ है, हमारी जो भी जद्दोजहद होगी वो लाफल जद्दोजहद होगी, वो जमहूरी जद्दोजहद होगी, वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद होगी
और अदम तशद्दुद की बुनियाद पर हमारी जद्दोजहद होगी। डील तो कोई नहीं हो रही है और हमने हमेशा कोशिश की है कि इमरान खान के इलाज के हवाले से हमने हुकूमत के साथ राबिते किए हैं और हुकूमत बात करती है फिर जो है ना पीछे हटती है और बस हमारा एक ही मुतालबा कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज करवाया जाए। हम तो समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है और इनने जितनी भी इस वक्त कवानीन बनाए हैं इस कवानीन भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंशाल्लाह जैसी भी हमारी हुकूमत आएगी हम इस तमाम कवानीन को जो है ना इसको फारिग करेंगे। बानी पीटीआई की आंख और सेहत के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बानी को ज़ाती मुआलिज तक रसाई दी जाए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुतालबा, कहा मेरे गुस्से से किसी का दिल दुखा है तो माजरत खा हूँ। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वैसे ही बरकरार हैं। आज उसकी अपनी सेहत के हवाले से उसको अपना ज़ाती मुआलिज नहीं मिलवाया जा रहा। हम अभी तक अपनी वो छोटी सी एक जायज वो डिमांड कि इमरान खान साहब से उनका ज़ाती मुआलिज मिलने अब तक वो पूरी नहीं करवा पाए। इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लगातार मज़ीद उठानी चाहिए कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको मिलवाया जाए ताकि हमें पता चले कि इमरान खान की आंख और सेहत के हवाले से इस वक्त क्या अपडेट है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से ज्यादा हो चुके। कोई इत्तेहादी रहनुमा मुलाकात के लिए न गया। साहबजादा हामिद रजा के एक्स अकाउंट से पैगाम जारी। एक्स पैगाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई सियासी जमात नहीं कल्ट है। इनमें सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तस्वुर नहीं। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा आप इन लोगों से तवक्को कर रहे हैं जो पार्टी नहीं फैन क्लब है। हमारी हमदर्दी आपके साथ है। बैरिस्टर अकील मलिक बोले पीटीआई एक ही शख्सियत के गिर्द महदूद दिखाई देती है। इनके वो इत्तेहादी जिन्होंने अपनी पूरी जमात इनके हवाले कर दी, कई माह से जेल में है मगर किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। हिना परवेज भट्ट ने कहा यह पीटीआई का ही नहीं इनके लीडर का रवैया है। जो शख्स उम्र भर साथ देने वाले दोस्त के जनाजे में नहीं गया वो किसी का सगा नहीं। सहर कामरान का कहना है कि पीटीआई एक खुद गर्ज फिरका, इन्हें इत्तेहादियों कारकुनों का कोई एहतराम नहीं। डॉक्टर इबादुल्लाह खान के मुताबिक पीटीआई नजरिए की नहीं शख्सियत की सियासत तक महदूद हो चुकी है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कार चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, मुतादिद गैंग्स गिरफ्तार, 8 गाड़ियां बरामद कर ली। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तलात पर की गई। एसपी सीसीडी मियां अफजाल शाह ने बरामद होने वाली गाड़ियां इनके मालिकान के हवाले की और कहा कि शहरियों को कीमती असासों से महरूम करने वाले अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे।